दोस्तों, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हालांकि ये गॉस थ्योरम पे आधारित नहीं है, लेकिन जब दिया गया है तो सवाल समझना पड़ेगा। कह रहे हैं कि साहब आपके पास एक कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, और इस पे जो नेट चार्ज है वो कह रहे हैं कि +10 माइक्रो कूलम का है। कोई भी एक आइसोलेटेड है, यानी कि अभी ये कहीं से दिन दुनिया से दूर है, अकेले में रहते हैं। आइसोलेटेड मतलब है। इसके अंदर एक ग्रेविटी भी है, यानी कि एक हॉलो स्पेस है। कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, जैसे दांतों में कैविटी नहीं हो जाती आपके तो डेंटिस्ट भरता है वैसे ही जो है ये एक कंडक्टर है जिसकी आउटर सरफेस पे नेट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है। इस कैविटी के अंदर +3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। इस कैविटी के अंदर, कैविटी समझते ना, हॉलो स्पेस, इसके अंदर जो है +3 माइक्रोकूलम का रखा है। तो दो सवाल पूछ रहे हैं। कैन कैविटी के बाहर जो आउटर सरफेस है वहां पे कितना चार्ज होगा, और दूसरा, इसका जो कंडक्टर है इस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या अभी ऐसी सूरत हाल में कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो बेटा, दो चीज आप जानते हैं। एक आप क्या जानते हैं, इंड्यूस चार्ज, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते हैं। इंडक्शन कब होता है, जब कोई चार्ज को करीब लाते हैं, टच नहीं कराते। टच कराते तो नेट चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो चला जाता है और वो आपस में बढ़ जाता है जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता। उसकी फिजिक्स नहीं बात करेंगे। यहाँ सवाल बहुत आसान है, ये है। तो चूंकि ये टच नहीं है, किसी से टच नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटर सरफेस होगी, वो चार्ज जो पैदा होगा वो ड्यू टू इंडक्शन। तो यहाँ पे आप कहेंगे ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन यानी जो इंड्यूस चार्ज होगा वो वो कितना हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो इंड्यूस चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। आपने कहा सर जो कैविटी है उसके आउटर सरफेस के ऊपर -3 कूलम चार्ज पैदा हो जाएगा। किसके कारण, इंडक्शन के कारण, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज कहते हैं। ये भैया इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए, तो आपका पहला सवाल हल हो गया कि जो कैविटी के पार है, यही तो पूछा होगा इन्होंने। यस, कि साहब कैविटी, चार्ज ऑन कैविटी वॉल, चार्ज ऑन कैविटी वॉल, चार्ज ऑन कैविटी वॉल। कैविटी मतलब समझते हैं, खुला, एक हॉलो स्पेस। तो ये आपका, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो क्या हुआ भैया, इंडक्शन के द्वारा पैदा तो हुआ है। जब पैदा हुआ है तो कसम पैदा करने वाले की इतना ही पॉजिटिव चार्ज और पैदा हो, तभी तो ये खत्म होंगे, तभी तो जो है एक बैलेंस बनेगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। इसका मतलब है इसकी कैविटी पे कि आउटर सरफेस पे जो कैविटी की जो वॉल है उस पे चार्ज पैदा हुआ है, तो नेचर क्या करेगी, इसको नल एंड वाइट करने के लिए, क्योंकि चार्ज इज ए कांस्टेंट कंजर्वेशन है, दुनिया में इतना चार्ज है उतना ही रहना है, और ये तो पैदा हो गए हैं ड्यू टू इंडक्शन। ये भी एक फिनोमेना है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, इसका उल्टा, प्रभु क्या करेंगे, इतना ही पॉजिटिव चार्ज और पैदा कर देंगे यहाँ इसके आउटर सरफेस पे। ये जो है दूसरी प्रोसेस, ये किसकी वजह से हो रही है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां दो प्रोसेस चल रही है बेटा। ये था, चार्ज था आपके पास, आइसोलेटेड कैविटी के अंदर था, जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ, यहाँ पे उसका इक्वल एंड अपोजिट निगेटिव हुआ। और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज लगा कि चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो भैया जब यहाँ क्रिएट हो गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए प्राकृतिक उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी कर देगी। तो जो आपके पास आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर है, आउटर सरफेस ऑफ जो कंडक्टर है वहां पे अब कुल चार्ज कितना हो गया बेटा आपके पास,
10 पॉजिटिव माइक्रोकूलम पहले से था और 3 प्लस का और जुड़ गया, आप कह सकते प्लस 30 माइक्रोकूलम कट रहा होगा उधर, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। दो उत्तर थे कि भैया यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा। यहाँ आपने कहा माइनस और यहाँ आपने कहा प्लस 13 माइक्रोकूलम। क्यों? ये दो थ्योरम है, ये दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ